एक रिसेंटली डीप लगाया था 115 के आसपास, और मुझे लगता है कि 115 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को करेंट जोन से। एक बार टारगेट आना पॉसिबल है 138, 140, 140 कमिंग सून। 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस। ओके, अगला सवाल जो है वो है राहुल जी का। वो पूछते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। 40 शेयर है उनके पास 6102 के भाव पे। व्हाट शुड आई डू? देखिए, टाटा एलेक्सी अभी 5717 के आसपास चल रहा है। मैं पॉजिटिव हूँ टाटा एलेक्सी को लेके। 6400 का टारगेट के लिए मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। एक बार आप 5150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए, और 6400 6500 क्रॉस करता है तो फिर से स्टॉक आपको 7000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे बहुत ही जल्दी। जी, थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। पहले 125 अंक नीचे था और अब 90 अंक नीचे है, तो थोड़ा बहुत रिकवरी ब्रॉडर मार्केट्स के चलते। ब्रॉडर मार्केट्स आज अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है मोस्टली काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। अगला सवाल जो है वो है विनीता गुप्ता का। वो पूछती है, इज इट द राइट टाइम टू बाय सुप्रिया लाइफ साइंसेज एंड आरती ड्रग्स? क्या ये सही समय है आरती ड्रग्स और सुप्रिया लाइफ साइंसेज के शेयर खरीदने सुप्रिया लाइफ साइंस। का? सुप्रिया लाइफ साइंस का एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ऑलरेडी हमने क्लाइंट को बाय कराया है, कॉल दिया है। सो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है मेरा इसमें, और मुझे लगता है कि 770 780 पॉसिबल है। एक ब्रेकआउट आया है इसमें। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 690। और आरती ड्रग्स का भी मेरा कॉल था, पहला टारगेट था इसमें 630। सॉरी, आरती ड्रग्स डबल ए आरती, हाँ, 530 का मेरा पहला टारगेट था इसमें। और सेकंड टारगेट था ऑलमोस्ट 550। सो पहला टारगेट अचीव एंड सेकंड टारगेट ऑन द वे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 510 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। 550 ऑन द वे, 550 कमिंग सून। अगर अचीव हो जाता है उसके बाद 2-3 महीने का व्यू रहेगा। उसमें मुझे लगता है कि 620 640 पॉसिबल है इस काउंटर में। अगला सवाल जो है वो इब्राहिम जी का है। वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उनका बाय प्राइस है 331। टारगेट क्या हो सकता है? और ई पैक ड्यूरेबल्स 440 एवरेज करूं या नहीं सर? ई पैक ड्यूरेबल। ई पैक ड्यूरेबल्स ओके। 440 पे लिया है, एवरेज करे या नहीं? और ई पैक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ड्यूरेबल मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप एवरेज करके जाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन एवरेज जब करेंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट हो ये, आपका एवरेज करते करते ऐसा ना हो जाए कि पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक का वेटेज ज्यादा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप एवरेज करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। 355 विल बी योर स्टॉप लॉस। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने करेंट जोन से ही क्लाइंट को बाई कॉल दिया है रिसेंटली, विथ हॉराइजन ऑफ 3 महीने का व्यू से मैंने दिया है। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 400 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो करेंट जोन से स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप करेंट जोन से स्टॉप लॉस रखते हो 300, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो बेसिकली आपको खोने के लिए 10% है, अगर मिलता है तो 20%। तो एक बार 400 के ऊपर का टारगेट और 300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। ओके, अगला सवाल जो है वो है मुकेश जी का। वो पूछते हैं बीईएल के बारे में। 100 शेयर है उनके पास और 100 पे लिए हैं। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर होल्ड करके रखूं? कि बीएल में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए अभी, हम्म, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक अगेन 400 के ऊपर जंप लगा के आया है, बहुत जल्दी आपको 450 के ऊपर देखने वाले हो। तो 450 कमिंग सून ऑन द वे। एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी ऑलमोस्ट 392 के आसपास, मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 450 के ऊपर इसको बेचना है। और बीएल एक ऐसा स्टॉक है, यहाँ पे डेली डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ऐसा होता है कि वो एटलीस्ट आपको 6-8 महीना, 1 साल, 12 महीना आपको रखना है, तब जाके आपको स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिल सकता है ऊपर। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा जीपीपीएल के बारे में। जीपीपीएल गोदरेज पिपवाव के बारे में फ्रेश एंट्री हो सकती है या नहीं? नहीं, यहाँ पे अभी फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे तो अच्छा है। 165 के आसपास एक रेसिस्टेंस लिया है स्टॉक। 165 अगर इसके ऊपर जाता है देन जाके मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार बाई कॉल इनिशिएटिव आप करके जाइए। लेकिन अभी एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अगर आपको बाई करना है तो कुछ और पावर्स काउंटर है, उसमें आप फोकस कीजिए। Okay, अगला सवाल जो है वो है अंकुर मोदी जी का। वो पूछते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में और इमेजिका वर्ल्ड के बारे में। क्या हम करंट लेवल्स पे इन दोनों ही स्टॉक्स को खरीद सकते हैं? देखिए, इमेजिकल वर्ल्ड, एक सेकेंड।
57 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक का जी। ट्रेंड बहुत ही खराब है, अभी तो फ्रेश बाई नहीं बनता है। लेकिन विशाल मेगा मार्ट में मुझे लगता है कि आपको बाई करके जाना चाहिए। और हमने डिस्क्लेमर, हमने भी एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से कॉल दे के रखा है। हम्म, इसको 130 से मैंने क्लाइंटों को बाय कराया। 150 मेरा पहला टारगेट था, अचीव हो गया। 185 मेरा सेकंड टारगेट है, ऑन द वे, कमिंग सून है। हम्म, जब से विशाल मेगामार्ट का प्रोमोटर स्टेक सेलिंग हुआ है, उस दिन का डिप हम्म, था, लो था 112, तब से स्टॉक नॉनस्टॉप भाग रहा है। तो कभी कभी प्रोमोटर स्टेक सेलिंग भी अच्छा होता है, क्योंकि प्रोमोटर्स को अच्छे इन्वेस्टर्स के पास स्टेक देना होता है, अलग अलग एक्सपेंशन करना पड़ता है, तो प्रोमोटर्स को भी फंड चाहिए होता है। तो विशाल मेगामार्ट के साथ ये हुआ है। सेकेंडली, आप देखेंगे कोलकाता में भी बहुत ज्यादा क्रेज है विशाल मेगा मार्ट का। दुर्गा पूजा एंड दिवाली का सेशन, अभी बेस्ट फेस्टिवल सेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जितने भी देखेंगे, स्टाइल बाजार, विशाल मेगा मार्ट, लास्ट एक महीने से 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर एक जो है सेक्टर रोटेशन, एक स्मार्ट मनी जो है मूव वाला भी इसमें मैं देख पा रहा हूँ हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका टारगेट होना चाहिए 180, स्टॉप लॉस 135 मेंटेन करके होल्ड कीजिए, बने रहिए इस स्टॉक के साथ। ओके। अगला सवाल जो है वो है सुगम कुमार सिंह जी का। वो पूछते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। उनके बाइंग प्राइस इज 570। होल्ड करें या एग्जिट करें, प्लीज बता दीजिए। देखिए, एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर 570 अगर आपने बाय किया है तो आपको स्टॉप लॉस ही हो रहा है 550 के अराउंड, शॉर्ट टर्म के व्यू से। बाकी अगर आपको थोड़ा लंबा रखना है तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस और थोड़ा लंबा होगा यहाँ पे 515। तो देखिए, अगर आप 570 में बाय किए हो, 550 स्टॉप लॉस, 551 यही स्टॉप लॉस का जोन है शॉर्ट टाइम के लिए। बाकी अगर आप 515, मैं आपको बोलूंगा 515 आप रिवाइज कीजिए और बने रहिए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक आपको 600 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ओके। अगला सवाल है सेजल राउत का। वो पूछती है एरेडा के बारे में। एरेडा उनके पास 156 के भाव पे है और 299 शेयर्स है। तो लॉन्ग टर्म का आपका क्या व्यू? देखिए, एरेदा बेसिकली अभी 160 के अराउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। 135 का एक बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर में। और जिस तरीके से स्टॉक ने एक बेस बनाया है, बॉटम यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है और फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है, सो कहीं ना कहीं इसका टारगेट और भी ऊपर मैं देखता हूँ। सो बहुत जल्दी इस काउंटर आपको 200 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अर्जुन का सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है होनासा और दूसरा है नायका। ये बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए, नायका में रिसेंटली एक मोमेंटम आया था। अगेन हमने देखा कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन पे फंस चुका है स्टॉक। 265 270 पोटेंशियल है। तो नायका आप लेके जाइए, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 231 से इसका ब्रेकआउट आया था, तो एक स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके जाइए। और सेकंड आपने पूछा हुनासा कंज्यूमर, लाइक यस। 304 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको अभी यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई अभी तो नहीं करना चाहिए, अभी अवॉइड रहेगा स्टॉक। ओके। कृपा शंकर जी का सवाल है। पूछते हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में और दूसरा सवाल है उनकी जो खरीद है वो 53 रुपीज की है। एवरेज कर सकते हैं क्या, और आपका लंबे समय के लिए इस पे क्या व्यू? आईआरबी इंफ्रा, यस। देखिए 43 के आसपास है। बेसिकली मैंने कभी कॉल नहीं दिया स्टॉक को, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो लगातार 2024 से नॉन स्टॉप नीचे ही आ रहा है। सो अभी भी वो ट्रेंड जो है सही नहीं हुआ है, अप ट्रेंड नहीं बदला है, डाउन ट्रेंड ही है। तो ऐसे स्टॉक में आप जितना वेट करेंगे उतना फंसने का चांसेस हाई रहता है। और फंडामेंटल के आधार पे देखा जाए तो बेस बनाना चाहिए 40 के अराउंड, एक होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 40, लेकिन फ्रेश बाई तो किसी को नहीं करना है स्टॉक में। ओके। अगला सवाल जो है वो है कबीर का। वो पूछते हैं बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसटीएल में किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे लगता है कि 2050 से लेके 2000 के आसपास एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट रेंज है। सो यहाँ पे आप बाई करके जा सकते हो। अभी 2190 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक डिप भी लगाया था ऑलमोस्ट, वहां से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन अगेन इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो सेबी चेयरपर्सन का स्टेटमेंट आया था कि डेरिवेटिव्स को लेके जो चल रहा है अभी, कि वीकली कर देंगे या मंथली, मंथली को लेके भी बात हुआ था, लेकिन वो फाइनलाइजेशन नहीं हुआ। अगर मंथली हो जाता है तो शॉर्ट टाइम के लिए एक थोड़ा बहुत झटका जो है लग सकता है।
तो इसके चलते और बहुत ज्यादा चल भी गया था स्टॉक, कहीं ना कहीं मार्केट अभी जो है कंसोलिडेशन जोन में जाने वाला है, थोड़ा टाइम करेक्शन है इसमें होगा। 2000 से 2050 के आसपास कभी भी आता है तो आप एक बार एकोमुलेशन करके जाइए। तो स्वाति जैन का सवाल है, पूछ। आपका वॉइस नहीं सुनाई दिया मुझे। ओ सॉरी, ITI 75 शेयर है, 320 के भाव। आईटीआई अभी मुझे लगता है कि 320 चल रहा है, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रही है, अट्रैक्टिव काउंटर है, रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया था। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 335 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, नेक्स्ट आपको 370 तक आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। साहिल खान का सवाल है, वो पूछते हैं रेडिंगटन इंडिया के बारे में, 303 के भाव पे उन्होंने खरीदा है, शॉर्ट टर्म का टारगेट मांगे आपसे। देखिए आज तो इसमें बहुत बढ़िया एक वॉल्यूम आया है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हो रहा है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि 322 325 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लास्ट जुलाई में भी हमने देखा था कि 325 क्रॉस हो नहीं पाया, तो 325 जब तक ये क्रॉस नहीं हो पाएगा ना, जब तक तो इसमें ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आई डोंट थिंक कि आने वाला है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन अभी 325 को पहले क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद एक बार यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हर्षित का सवाल है, पूछते हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में, बाय करें या नहीं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 565 के अराउंड चल रहा है। जी। अभी अवॉइड करने का सलाह रहेगा, अभी इमीडिएट लेवल पे बाइंग करने के सलाह नहीं रहेगा, इसमें बीच में न्यूज भी आया था, उसके बाद से स्टॉक रिकवर हो नहीं पाया। सो यहाँ पे